लोग को एमएल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज से जो हम लोग कुछ नया जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आज से जो है आपको इस चैनल के माध्यम से और आप लोग को लॉन्ग वीडियो मिलेगा। क्या मिलेगा? लॉन्ग वीडियो। मैथ के जितनी भी क्लास होंगे, वो जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, जो भी इंट्रेंस एग्जाम हो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो, सबका आप लोग को क्या मिलेगा? इस चैनल के माध्यम से आपको सारा वीडियो मिलेगा। और ये जो वीडियो मिलेगा ना, आप देखिएगा, इसमें जो होगा आपको फायदा क्या होने वाला है। आपको 70 से 80% सवाल जो है ना, वो आपका मौखिक हल होगा और आपका 20 से 30% सवाल ही आपको जो कि पेन पेपर का आवश्यकता पड़ेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो वीडियो चैनल के माध्यम से जो अपलोड होगा, आपको सब वीडियो को देखना है। उसके बाद इसमें चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इस चैनल पे टेस्ट भी लिया जाएगा, समझे ना। और आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो पे बने हुए रहना है। चलिए, आज से वो शुरू करते हैं। क्या? नंबर सिस्टम शुरू करते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता ही होगा आप लोग को? संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं नंबर सिस्टम को, ठीक है ना। तो नंबर मतलब होता है क्या जी? संख्या होता है। नंबर का मतलब होता है क्या? संख्या। संख्या किसको बोलेंगे? संख्या बोलेंगे जैसे एक्स और वाई, यानी लिख दीजिए 57, 58, कुछ भी। ये 57 क्या है? ये क्या है? एक नंबर है। ये क्या है? नंबर है। ये नंबर कैसे बना है? अंक से बना है। नंबर कैसे बना है? अंक से बना है। या तो ये एक्स जो है ना, ये एक्स क्या है आपका? एक्स आपका जो है अंक है। क्या है? अंक है। यानी ये है तो क्या है? डिजिट है। ये डिजिट है। वाई भी क्या है? अंक है। ये भी क्या है? ये भी अंक है। यानी ये भी क्या है? आपका डिजिट है, ठीक ना। और आपका 57 है, ये बनता है कैसे? 50 + 7। क्या बनता है? 50 + 7। तो 50 क्या हो? इस तरह से भी प्रकार के क्या जाए तो ये भी आपका हो जाएगा क्या? डिजिट हो जाएगा, अंक हो जाएगा। और 7 क्या है? ये प्रकार ये यूनिट है। क्या है? यूनिट है। चलिए, सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पहला चीज क्या देखेंगे कि नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते पता है ना आप लोग को? सब जानते होंगे। क्या है? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है ना। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? देखिए, जितने भी डिफिनेशन होगा आप लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। याद करना कुछ नहीं है। मैथ में याद कुछ भी नहीं करते, कोई परिभाषा कोई फॉर्मूला याद नहीं करते। सिर्फ क्या करना है, आप लोग को इस वीडियो को देखते रहना है। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक से बोलते हैं। आप लोग को तो गिनती आता होगा। गिनती कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4। यानी आप लोग प्राकृतिक संख्या कब सीखे होंगे? बचपन में सीख लिए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है प्राकृतिक संख्या होता है कि बचपन में 1 2 3 4 5 6 डे चलते रहे। क्या कहलाएगा? वो प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या क्या होगा? आपको जो है ना, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5 डे चलते रहो। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या होगा, यानी नेचुरल नंबर होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? किसे बोलते हैं? 1 2 3 4 डे चलते हैं कहां तक? अनंत तक। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो पूछा जाए तो 1 बता दीजिए। क्या बताइएगा? 1। अगर सबसे पूछेगा सबसे बड़की वाली, सबसे अगर बड़की वाली पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ये अनंत है। क्या है? अनंत है। बड़की वाली अनंत और छोटकी वाली 1। अब बताइए, आप लोग को याद करना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती की संख्या जो बचपन में पढ़ते हुए आ रहे थे, वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या को कहलाएगा, ठीक है ना। अगला होता है क्या कि ये क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है जी? होल नंबर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और आप लोग बोलते होंगे क्या? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे जी? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। देखिए, आपको इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा। पूर्ण संख्या किसको बोले पता है? पूर्ण संख्या बोलेंगे आपको। प्राकृतिक संख्या तो याद है, अभी जो पढ़े क्या होता है? गिनती संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या कहलाया? प्राकृतिक संख्या कहलाया। ये क्या कहलाया? प्राकृतिक संख्या कहलाया, यानी नेचुरल नंबर का है। तो वही प्राकृतिक संख्या में
क्या करेंगे, उसके आगे सिर्फ क्या कीजिए, उसको लिख दीजिए, उसको लिख दिए और प्राकृत संख्या के आगे क्या कीजिए, 0 लगा दीजिए। ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या के अगर आप आगे 0 लगा देंगे वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण मतलब होता है क्या पता है, पूरा पूरा। क्या होता है, पूरा पूरा, खुदरा नहीं होता है, मतलब पूरा होना चाहिए। तो जो भी हो पूरा हो, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या होगा, हो गया। ये क्या हो गया, आपका पूर्ण संख्या हो गया। आपको समझ में हो गया होगा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग क्या, अगला है क्या, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आभास संख्या। क्या बोलते हैं, आभास संख्या। आभास संख्या किसको कहते होता है, आभास संख्या किसे कहते हैं, आभास संख्या क्या बोलते हैं, वैसी संख्या जिसमें किससे जी, एक से और स्वयं मतलब खुद अपने आप, एक से और स्वयं से क्या हो, भाग लगे, और इसके बाद किसी संख्या से भाग ही नहीं लगे। किससे, एक से और स्वयं से भाग लगे, इसके बाद किसी संख्या से भाग ही ना लगे, तो वो क्या कहलाएगा, आभास संख्या कहलाएगा। बात समझ में आया, क्या बोले हम, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, आभास संख्या। आभास संख्या किसको बोलेंगे, एक से और स्वयं से भाग लगे, इसके बाद और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्राइम नंबर। क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। याद हो गया, ठीक है, चले आगे। तो इसमें एक बात, एक दो चार क्वेश्चन बनता है, दो चार क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए अब होगा कौन प्राइम नंबर। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है आपका क्या सब प्राइम नंबर है, नहीं सब प्राइम नंबर नहीं। चेक कर लेते हैं आप लोग के सामने में। एक क्या है, एक में तो भाग एक से लग ही रहा है, और स्वयं क्या है, स्वयं भी तो एक ही हो रहा है, ये तो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, एक बोले और स्वयं बोले। दो क्या है, दो में तो एक से भाग लग ही रहा है, स्वयं क्या है, 2 है, यानी ये क्या आपका प्राइम नंबर, यानी ये आभास संख्या है। 3 क्या है, 3 भी आभास संख्या है। 4 क्या है, 4 आभास संख्या नहीं है। क्यों, इसमें एक से लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है। गड़बड़ कहां क्या, ये गड़बड़ ये क्या, इसको 2 से भाग नहीं लगना था, लेकिन लग गया। जब 2 से भाग लग गया ना, तो क्या कहलाएगा जी, वो कहलाएगा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तब ये कौन कहलाएगा, ये भास संख्या कहलाएगा। आज बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। 5 क्या है, ये भी आभास संख्या है। 5 भी क्या है, ये भी आभास संख्या है, ठीक है। क्या बोले कि ये 5 क्या है, ये भी आभास संख्या है। देखिए तब आभास संख्या होगा क्या क्या, बताते हैं आप लोग को। जैसे 2, जैसे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाए, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाए, 12 नहीं 13 हो जाएगा, इसे चलते रहेगा 100 तक, ठीक है ना। और आगे भी है, लेकिन हम 100 तो बताते हैं आप लोग को, जो पूछता है खास करके एग्जाम में, ठीक है ना। अगर सबसे पहला पाठ पूछता है क्या एग्जाम में, आपको एग्जाम पूछता है सबसे छोटी आभास संख्या, छोटी क्या आभास संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा बात क्या पूछता है एग्जाम में, कि वह कौन सी आभास संख्या है जो सम संख्या है, वह कौन सी आभास संख्या जो कि वो सम संख्या है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका 2 हो जाएगा। तीसरा बात पूछता है क्या, जानते हैं, तीसरा बात पूछता है कि 1 से 100 तक के बीच कितनी आभास संख्या है, कितनी आभास संख्या है, तो वो कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। चौथा बात क्या पूछता है, देखिए चौथा पूछता है कि ये भी कभी बन जाता है क्वेश्चन, 1 से 50 तक के बीच आभास संख्या 15, ठीक है ना। और 50 से 100 तक के बीच कितना हो जाएगा, 10, 15 10 25, ये आपका रहा। इतना ही प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्या है, अगला है क्या,
इंटीजर। क्या हो जाएगा, क्या अगला है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। कौन बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, इसका हिंदी होता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या होता है क्या, पूर्णांक संख्या अगला क्या होता है जी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसको हम लोग एक रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक रेखा देखते हैं ना, एक सरल रेखा खींचिए, उस पर जो हम लोग बैठाते हैं संख्या को, वह क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। यानी पूरा होना चाहिए, खुदरा तो होना ही नहीं चाहिए, गोटा होना चाहिए। गोटा रहेगा और उसको कहां बैठाएंगे, रेखा बैठाएंगे। रेखा पर जब बैठाते हैं ना, दाहिना साइड वाला होता है क्या, इधर वाला होता है जो भी होता है प्लस में होता है, और इधर वाला जो भी होता है माइनस में होता है, और बीच में क्या होता है, शून्य होता है। तो इधर वाला अगर 1 2 3 4 डेढ़ चलते रहेगा, इधर वाला आएगा तो -1 -2 -3 -4 डेढ़ चलते रहेगा। देखिए इधर भी पूरा पूरा है और इधर भी पूरा पूरा है, इधर है माइनस वाला, इधर है प्लस वाला, तो ये क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर। अगला है जी, अगला देखिए क्या है, अगला दिख रहा है आप लोग के सामने, दिख रहा है कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी किसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज संख्या। क्या बोलते हैं, भाज संख्या। ठीक ना, तो भाज संख्या किसको बोलेंगे, तो भाज संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, स्वयं से लगे और किसी और से लगे, किसी और से नहीं, आदर्श से लगे, आदर्श से लगे, अन्य संख्या से लगे, तो वो क्या कहलाएगा, भाज संख्या कहलाएगा। जैसे एक तो बता दिए थे ना, भाज है ना, ये क्या, ये क्या है, एक से तो लग रहा है, स्वयं से तो स्वयं खुद एक है, और दो और किसी तो लगता ही नहीं है, तो ये संख्या क्या, आभास तो नहीं था ना, भाज है। 2 क्या था, यह आभास संख्या है। 3 क्या है, यह आभास संख्या है। तो 4 क्या है, 4 ये भाज संख्या है। क्यों, इसमें 1 से भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, और खुद 4 से भी लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, भाज संख्या कहलाएगा। तो 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसे चलते रहेगा। ठीक ना, चलते रहेगा। तो आपको समझ में हो गया होगा कि भाज संख्या किसको बोलते हैं, भाज संख्या किसको बोलते हैं। ये बात समझ में आप लोग को आ गया होगा। भाज संख्या क्या होगा, एक से, स्वयं से, किसी अन्य संख्या से अगर भाग लगता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, भाज संख्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है, भाज संख्या कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है जी, अगला है को प्राइम। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, सभाज। क्या बोलते हैं जी, सभाज संख्या। क्या, सभाज संख्या। तो एक तो पढ़े आभास संख्या, भाज संख्या, और ये क्या पढ़ेंगे, सह आभास संख्या। सहभास में किस बोलेंगे, वैसी संख्या, यानी वैसी 2 संख्या हो जिसका क्या हो, एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ क्या हो, 1 हो, एचसीएफ 1 हो। संख्या को उठाएंगे, उसका एचसीएफ 1 अगर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, सहभास संख्या। एचसीएफ 1 यानी कि अगर कहा जाए 5 और 7, ये क्या सहभास संख्या है, क्या, बिल्कुल है। अगर इसको आप लोग इसका स्टेप निकालते हैं तो कितना आता है, 1 होता है। देखिए कैसे, 5 7, एक बार में 5, यहाँ आया 2, फिर यहाँ क्या 5, फिर यहाँ 2 दूनी 4, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, फिर यहाँ 2 से कट गया, कितना आया एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया, 1 आया। जिसका एचसीएफ 1 आएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, सहभास संख्या कहलाएगा। वैसी 2 संख्या लेंगे जिसका एचसीएफ 1 आएगा तो क्या कहलाएगा, आभास संख्या कहलाएगा। जैसे मान लें 5 और 25, क्या ये सहभास संख्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 5 आएगा, 5 आएगा तो ये क्या नहीं होगा, 13 15 होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों, इससे एचसीएफ 1 होगा। ठीक ना, जब आप लोग को पढ़ाएंगे एचसीएफ स्टेप ना, जैसे हम बता रहे इसका एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 5 होगा, एचसीएफ 10 होगा, उसी तरह आप लोग बना लीजिएगा कितना किसका एचसीएफ कितना होता है। ठीक ना, स्टेप एल्सियम क्लास में आप लोग जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक ना, चलते आगे।
चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। अगला है रेशनल नंबर, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे जी? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। पता ही आप लोग को परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? पता है ये कि वैसी संख्या जिसको हम लोग P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है समझ में आ गया होगा। वैसी संख्या जिसको हम लोग P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए, और Q क्या होना चाहिए? P बाय Q मतलब P बटा Q, और Q बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है ना। देखिए, और परिमेय संख्या में होता है क्या क्या? देखिए, जितना भी भिन्न होगा, भिन्न वाला संख्या, वो सबका सब परिमेय होगा। देख लीजिएगा, जहां भिन्न वाला संख्या दिखेगा ना, फटक से लगा दीजिएगा चीज, और क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या होगा। देखिए, ये सब भिन्न वाला तो है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको P तो इसको Q, तो उसी तरह ये भी सब का सब वही है, P बाय Q। अगला क्या? पूर्णांक संख्या। क्या पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूरा पूरा वाला। जितना भी पूर्णांक संख्या हो, आप लोग बताएं पूर्णांक संख्या क्या होता है? जो एक रेखा पे प्रदर्शित करते हैं, रेखा पर दिखाते हैं, माइनस वाला हो या तो प्लस वाला हो, तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए, ये P बाय Q के लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? -5 है ना, नीचे में तो 1 लिख सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक ना। इसको क्या करेंगे? P, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? Q। P बाय Q हो गया। ये कौन संख्या हुआ? एक पूर्णांक संख्या हुआ। कौन संख्या हुआ? पूर्णांक संख्या हुआ। अगला है शांत संख्या। शांत संख्या पता होता है, एक शांत होता है, पूरा शांत, भाग लगाए, दशमलव में कटाना है, एक बार, दो बार, तीन बार में कट गया, हट गया, कहानी खत्म, उसको बोलते हैं शांत। कितना होता है कि भाग लगाते हैं, बार बार वही आएगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? अशांत। लेकिन शांत में क्या होता है? भाग लगाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कट के कहानी खत्म हो गया, शांत। जैसे देखते हैं कोई बच्चा होता है, बच्चा अगर रोता है, उसको एक दो चॉकलेट दे दीजिए, बस वो क्या? शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। उसी तरह से भी होता है शांत, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? शांत। देखिए, दो बार में भाग लगा, कहानी खत्म। यहां भी वही है, यहां भी वही है। तो इसी तरह का संख्या होगा। इसको अगर उड़ाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैगो संख्या? 2 गो संख्या। तो ये क्या हो गया? ये ऊपर वाला क्या होगा? P, नीचे वाला क्या हो जाएगा? क्यों? ए भी उसी तरह, ये भी उसी तरह हो जाएगा। ये सब क्या है? सबका सब परिमेय संख्या। जितना शांत संख्या दिखेगा ना, आप बिना किसी से पूछे मार दीजिएगा, टिक ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अशांत आवर्ती संख्या। अशांत आवर्ती संख्या मतलब होता है क्या? कुछ संख्या होता है जो रेकरिंग करता है, रिपीट करता है, भाग लगाते हैं और बार बार वही आता है, उसको बोलते अशांत आवृत्ति। जिसके कपार पे क्या हो? रेकरिंग हो। क्या हो? रेकरिंग हो। रेकरिंग वाला संख्या को बोलते हैं क्या? अशांत आवृत्ति संख्या। देखिए, इसका ऊपर रेकरिंग है ना, तो अगर रेकरिंग वाला संख्या कैसे कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे इस रेकरिंग के जैसे ऊपर में आता है, तो दशमलव के बाद हम लोग क्या करते हैं? जितने संख्या पे रेकरिंग, उतना को बट्टा में क्या करते हैं? 9 लिख देते हैं। मालूम ही होगा, पढ़े होंगे। जितना को संख्या पे रेकरिंग, 2 गो संख्या पे रेकरिंग, नीचा में क्या किए? 2 गो 9 लगा दिए। यहां भी 2 गो संख्या पे रेकरिंग, तो 9, यहां भी उसी तरह। तो यही इसीलिए क्या कहलाता? देखिए, अब ऊपर वाला क्या कहलाएगा? नीचा वाला क्या कहलाएगा? क्यों? आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक और बात रहेगा, जो अगर कहीं रूट में दिखे, रूट में अगर 25 दिखे, ये क्या 25 रूट से बाहर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। क्या आएगा सर? 5 है। तो देखिए, 36 आ सकता है क्या? रूट के अंदर रहेगा तो बिल्कुल आ सकता है। क्या आएगा? 6 आएगा। तब आप लोग समझ आए। अगला क्या होता है? देखिए, 43 है। 43 है तो क्या ये निकलेगा रूट से बाहर? नहीं, तो नहीं, ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। यानी जो रूट से बाहर आएगा ना, वो कहलाएगा क्या? परिमेय। जो रूट से बाहर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। जैसे पाए, देखिए, पाए का मान 3.14 देखते चलते रहेगा, जो भी हो, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका ऐसे ये होता है अप्रोक्स, ये क्या मान हुआ? ये पूरा कंप्लीट मान हुआ कन्फर्म के साथ। और ये 22/7 लिखते हैं ना, ये होता है अप्रोक्स मान होता है, ये लगभग होता है। लेकिन अगर 22/7 आपको दिखे, पाई का मान दिख रहा है, तो उसको परिमेय मानना है। लेकिन अगर खाली पाई दिखेगा ना, उसको परिमेय मानिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। हो।
अगला है इरेशनल, यानी अपरिमेय संख्या। कौन संख्या जी? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या हो उसको छोड़ दीजिए, बचा हुआ क्या कहलाएगा? वो परिमेय संख्या कहलाएगा। जितना भी परिमेय संख्या है उसको छोड़ दीजिए, बच गया संख्या, तो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। बात क्लियर? जैसे देखिए 49, ये क्या है? ये तो परिमेय है। क्या है? ये पता है ये अपरिमेय है। अगर लेकिन रूट के अंदर कर दे 48, ये रूट के अंदर क्या 49 था तो 7 निकल के आ जाएगा बाहर में, ये क्या कहलाया? परिमेय। 48 क्या बाहर आएगा? क्या ये बाहर नहीं आएगा, तो क्या कहलाएगा? परिमेय। तो वही तो हम भी बताएं, जो परिमेय था, जितनी भी संख्या है, ठीक है ना, वो क्या करें, उसमें से जो परिमेय है, परिमेय के छोड़ को जो बचा हुआ क्या कहलाएगा? वो आपका वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बस इतना ही तो बात था। क्या था? इतना ही तो बात था। चलिए अगला क्या देख रहे हैं आप लोग? अरे कहां जा रहा है? अगला देख रहे हैं रियल नंबर। इसको भी बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या। कोई क्या बोलते हैं जी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या दिखे, सबका सब क्या कहलाएगा? रियल नंबर दिखेगा, कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबका सब रियल नंबर कहलाएगा। परिमेय और अपरिमेय जो भी संख्या दिख जाए वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। 5 जैसे परिमेय संख्या था ना, ये क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। √7 और परिमेय संख्या है ना, ये क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। पाई और परिमेय संख्या, लेकिन हाई से कहा जाए तो वास्तविक संख्या। 22/7 वास्तविक संख्या। इसी से चलते रहेगा, यानी जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या देखो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। चलिए अगला है इवेन नंबर, यानी इवेन मतलब क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या तो आप लोग जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी समझ जाइए, देख लीजिए। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो। वैसी संख्या जिसमें 2 से क्या हो? पूरा पूरा भाग लग जाए, वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। जैसे क्या हो जाएगा जी? 2, 4, 6, 8, 10 डैश चलते रहेगा, ये क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या, ओड नंबर यानी विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से क्या हो? भाग नहीं लगे। 2 से भाग नहीं लगेगा तो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। 1, 3, 5, 7, 9 डैश ये क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। देखिए आपका ये नंबर सिस्टम की आपका थ्योरी था, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कल का जो क्लास रहेगा, कल क्लास बहुत ही खास होने वाला है। खास ये होने वाला है, आप देखिए स्टार्टिंग क्लास से देखिएगा वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा। और आप देखिएगा सवाल जो भी होगा, आप सवाल को मौखिक हल कैसे करते हैं हम भी करेंगे, आप मेरे साथ साथ आप भी कीजिएगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सबसे पहले, अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले काम किया सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अपने दोस्तों को मैथ सीखने का एक मौका दें। जितना कमजोर से कमजोर बच्चा हो और आप इस वीडियो में बोलिएगा, ये वीडियो अगर देखता है वो, और इस वीडियो के माध्यम से उसका मैथ का समस्या क्या होगा? दूर हो जाएगा। ठीक है ना? धन्यवाद।